नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं मैं सचिन कुमार आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल इंग्लिश एक्सपर्ट में। सो प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही बेस्ट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगा कि अंग्रेजी को कैसे पढ़ते हैं, वर्ड के माध्यम से आपको सिखाऊंगा। यानी अगर आप छोटे छोटे शब्दों को पढ़ते हैं तो आप अंग्रेजी को धीरे धीरे करते हुए समझने लग जाएंगे। अगर आपको इंग्लिश का ABCD आता है तो आप धीरे धीरे समझने लग जाएंगे। तो इस क्लास को पूरा लास्ट तक देखिएगा। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ये क्लास पूरा एंड तक देखते हैं आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे पढ़ा जाएगा। साथ ही अगर आप इस तरीके से अंग्रेजी सीखते हैं, समझते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी कैसे बोला जाएगा। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको यह क्लास पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का जरूर दबाइएगा, जिससे मैं जब अगला वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं प्यारे मित्रों कैसे हम इन्हें पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्या है, अंग्रेजी पढ़ना सीखने का बहुत ही बेस्ट तरीका है। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला शब्द क्या लिखा गया है, EARN। तो इसे क्या पढ़ेंगे, EA से पढ़ेंगे अ। EA से क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे अ। उसके बाद क्या है, यहाँ पर है र। R से क्या पढ़ेंगे, र पढ़ेंगे। और यन से ना, तो ये इस तरीके से लिखेंगे। ये र जो लगेगा यह ऊपर लगेगा, तो इसे अर्ण पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ा जाएगा। अर्ण पढ़ेंगे। और अर्ण का मतलब क्या होता है, अर्ण मतलब होता है कमाना। अर्ण मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्ण का मतलब होता है कमाना। जैसे अर्न मनी, पैसा कमाओ, अर्न मनी। तो अर्न मीन्स क्या होता है, कमाना होता है। इसे आप याद रखेंगे। अर्न मतलब क्या होता है, कमाना होता है। ऐसे पढ़ना है। EASE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, EA से पढ़ेंगे ए, और EA से ए पढ़ेंगे, और ऐसे इसे पढ़ेंगे ज, तो इसे पढ़ेंगे एज। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एज। अब एज मतलब क्या होता है समझिएगा। एज मतलब होता है किनारा। एज मतलब क्या होता है, किनारा होता है। एज मतलब किनारा नहीं होता है। देखिएगा समझिएगा, इसका एज का मतलब नहीं होता है। देखिए अगर EDGE होता तो उसका मतलब होता है किनारा, लेकिन यहाँ पर एज है, EASE है, तो यहाँ पर इस एज का मतलब हो जाएगा आराम। इस एज का मतलब क्या होगा, आराम होगा। याद रखेंगे प्यारे बच्चों इसे। इस एज का मतलब हो जाएगा आराम। EAST, तो इसे क्या पढ़ेंगे, EA से पढ़ेंगे ई, और यस से पढ़ेंगे श, टी से पढ़ेंगे ट, तो इसे पढ़ेंगे ईस्ट। क्या पढ़ेंगे, ईस्ट। ईस्ट मतलब होता है पूरब। ईस्ट मतलब क्या होता है, पूरब होता है। जैसे द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट, यानी सूरज पूरब में निकल रहा है, तो आप बोल सकते हैं ईस्ट मतलब होता है पूरब। याद रखेंगे इसे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या है, EASY। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इजी पढ़ेंगे। EASY इजी। EA से ई, और ESY से पढ़ेंगे जी, तो इसे पढ़ेंगे इजी। और इजी मतलब क्या होता है, आसान होता है। इजी मतलब आसान। EASY इजी। इजी मतलब होता है आसान। जैसे यह काम आसान है, दिस वर्क इज इजी। यह काम आसान है, दिस वर्क इज इजी। EDGE, तो इसे क्या पढ़ेंगे, EDG, तो इसे पढ़ेंगे ED। डी यहाँ पर साइलेंट है, तो हम ई से ए पढ़ेंगे, और जी को पढ़ेंगे ज, तो इसे पढ़ेंगे एज। इसे भी एज पढ़ेंगे और इसे भी एज पढ़ेंगे, लेकिन इस एज का मतलब हो जाएगा आराम, और इस एज का मतलब क्या होगा, किनारा। इस एज का मतलब किनारा होता है। EDGE एज मतलब होता है किनारा। तो आप इसे याद रखेंगे ना प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द। इसी तरीके से अगर आप देखिए प्यारे बच्चों, समझिएगा एक चीज़। अगर जैसे मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं और वहाँ पर अंग्रेजी में कुछ लिखा हुआ है, तो जब आप उसका मीनिंग जानते होंगे, यानी जो वहाँ पर शब्द लिखे रहेंगे उसका अगर आप मीनिंग जानते होंगे तो आप उसका हिंदी अर्थ समझ पाएंगे। भले आपको ग्रामर ना आता हो, ग्रामर का नियम, टेंस वाइज कुछ भी ना आता हो, लेकिन अगर आपको उसका हिंदी अर्थ पता है तो आप उसका मतलब समझ पाएंगे कि क्या चीज़ अंग्रेजी में लिखा गया है। लेकिन अगर आप उसका वर्ड मीनिंग ही नहीं जानते होंगे, उसका हिंदी अर्थ नहीं जानते होंगे, तो आप उसे नहीं समझ पाएंगे। भले ही आप ग्रामर का नियम
नियम जानते हो कि यहाँ पर यह टेंस प्रयोग किया गया है लेकिन मीनिंग ही नहीं पता है तो कैसे आप उसका हिंदी अर्थ निकाल पाएंगे। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सीखिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग सिखाने का प्रयास करता हूँ, जिसे देखकर आप अंग्रेजी बहुत आसान तरीके से समझ पाएंगे। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेजी वर्ड मीनिंग सीख लेंगे, कोई भी चीज़ लिखा रहे अंग्रेजी में आप उसका हिंदी मतलब अपने दिमाग में ही समझ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। ELSE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एल्स। ELSE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एल्स। और एल्स मतलब क्या होता है, एल्स मतलब समझिएगा वरना होता है। एल्स मतलब वरना, ELSE एल्स मतलब वरना। EVEN तो इसे क्या पढ़ेंगे, इवन। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इवन। इवन मतलब होता है यहाँ तक की। इवन मतलब होता है यहाँ तक की। इवन मतलब यहाँ तक की, इवन, इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया। देखिएगा अगला शब्द है EVER तो इसे क्या पढ़ेंगे, एवर। EVER एवर। और एवर मतलब क्या होता है, ई से ए, वी से वा, आर से रह। एवर मतलब होता है हमेशा। एवर मतलब हमेशा होता है। EVER एवर। एवर मतलब हमेशा। EARTH तो इसे क्या पढ़ेंगे, EA से पढ़ेंगे आ, आर से पढ़ेंगे र और TH से पढ़ेंगे थ, तो इसे पढ़ेंगे अर्थ। EARTH अर्थ मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। अर्थ मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्थ का मतलब होता है पृथ्वी। EARTH अर्थ मतलब हो जाएगा पृथ्वी। जैसे द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। तो अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, याद रखेंगे इसे। EARLY तो EA से पढ़ेंगे आ, EA से क्या पढ़ेंगे आ, आर से पढ़ेंगे र और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे अर्ली। अर्ली पढ़ेंगे इसे, क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे पढ़ेंगे अर्ली। और अर्ली मतलब क्या होता है, अर्ली मतलब होता है जल्दी। अर्ली मतलब जल्दी होता है। EARLY अर्ली, अर्ली मतलब होता है जल्दी, याद रखेंगे। EAGER तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ईगर। EAGER इसे पढ़ेंगे ईगर। और ईगर मतलब क्या होता है, ईगर का मतलब होता है आतुर। ईगर मतलब क्या होता है, आतुर होता है ईगर। EAGER ईगर मतलब होता है आतुर। EMPTY तो EM से क्या पढ़ेंगे, एम। EM से एम पढ़ेंगे। अब पी से प और TY से पढ़ेंगे टी, तो इसे पढ़ेंगे इम्पटी। क्या पढ़ेंगे, इम्पटी। और इम्पटी मतलब क्या होता है, खाली होता है। एम्प्टी मतलब खाली होता है। जैसे दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह बॉक्स खाली है। दिस बॉक्स इज एम्प्टी, यह बॉक्स खाली है, डिब्बा खाली है, तो आप ऐसे बोल सकते हैं। एम्प्टी मतलब होता है खाली। ENEMY तो इसे पढ़ेंगे एनमी। क्या पढ़ेंगे, EN से पढ़ेंगे एन और EMY से पढ़ेंगे मी, तो इसे पढ़ेंगे इनमी। और एनिमी मतलब क्या होता है, एनिमी मतलब होता है शत्रु। एनिमी मतलब शत्रु। जैसे मोहन इज माई एनिमी, मोहन मेरा शत्रु है, मेरा दुश्मन है। मोहन इज माई एनिमी बोल सकते हैं। ENJOY तो EN से पढ़ेंगे इन और JOY से पढ़ेंगे जॉय, तो इसे पढ़ेंगे इंजॉय। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, क्या पढ़ेंगे इसे पढ़ेंगे इंजॉय। और इंजॉय का मतलब होता है आनंद। इंजॉय का मतलब आनंद होता है, मज़ा होता है। इंजॉय, इंजॉय मतलब जैसे आई एम एंजॉइंग इन द पार्टी, मैं पार्टी में आनंद कर रहा हूँ, मज़ा कर रहा हूँ। आई एम एंजॉइंग इन द पार्टी, तो इसे याद रखेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को एक लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वर्ड जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं आगे। अगला शब्द है ENTER, तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे इंटर। ENTER एंटर पढ़ेंगे और एंटर मतलब होता है प्रवेश। एंटर मतलब प्रवेश होता है। ENTER इंटर। ENTERY तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एंट्री। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, इसे एंट्री पढ़ेंगे। और एंट्री का मतलब भी होता है प्रवेश। एंट्री का मतलब इसे भी EN से पढ़ेंगे, INTRY से पढ़ेंगे ट्री, तो इसे पढ़ेंगे एंट्री। एंट्री का मतलब भी होता है प्रवेश। मतलब जैसे आप देखते होंगे कहीं पर जाते होंगे तो लिखा रहता है एंट्री, मतलब यहाँ से हम प्रवेश कर सकते हैं। तो एंट्री मतलब होता है प्रवेश और इंटर मतलब होता है प्रवेश करना बोल सकते हैं। इंटर प्रवेश करना, जैसे हम किसी चीज़ के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर, तो हम उसे बोलेंगे इंटर। और एंट्री मतलब होता है लिखा रहता है कहीं पे
जैसे यहाँ पर प्रवेश करना है तो हम एंट्री बोलते हैं। EQUAL तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ई, और QU से पढ़ेंगे क्वा, क्या पढ़ेंगे, क्वा पढ़ेंगे, और यल से पढ़ेंगे ल, तो इसे पढ़ेंगे इक्वल, क्या पढ़ेंगे, इक्वल पढ़ेंगे। इक्वल मतलब क्या होता है, बराबर। इक्वल मतलब बराबर होता है। EQUAL इक्वल मतलब होता है बराबर। तो इसे आप याद रखेंगे। ERROR तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ए, RROR से पढ़ेंगे रार, तो इसे पढ़ेंगे एरार। क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे एरर पढ़ेंगे, एरर नहीं पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे। एरर मतलब क्या होता है, गलती होता है। एरर मतलब गलती, जैसे दिस इज़ माई एरर, यह मेरी गलती है, दिस इज़ माई एरर, तो एरर मतलब होता है गलती। याद रखेंगे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द EASSY, तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई ए से पढ़ेंगे ए, और SSY से पढ़ेंगे से, तो इसे पढ़ेंगे एस से, क्या पढ़ेंगे, एस से पढ़ेंगे। और एस से मतलब क्या होता है, एस सी का मतलब होता है निबंध, इससे मतलब निबंध होता है, इसे आप याद रखेंगे। इससे मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, ऐसे का मतलब होता है निबंध है। EVERY तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ए, VE से पढ़ेंगे व, RY से पढ़ेंगे री, तो इसे पढ़ेंगे एवरी। और एवरी मतलब होता है प्रत्येक, एवरी मतलब प्रत्येक होता है। EVERY एवरी, एवरी मतलब होता है प्रत्येक। आगे बढ़ते हैं। EXACT तो ई से पढ़ेंगे ए, और एक्स से क्या पढ़ेंगे, इस तरीके से पढ़ें एग्जैक्ट, क्या EX से पढ़ेंगे एग्जैक्ट, और C से पढ़ेंगे क, और T से ट, तो इसे पढ़ेंगे एग्जैक्ट। क्या पढ़ेंगे, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल होता है। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल, एग्जैक्ट, एग्जैक्ट मतलब ऐसे होता है, बिल्कुल होता है, बिल्कुल, इस तरीके से बिल्कुल, एग्जैक्ट। एग्जैक्ट मतलब बिल्कुल, इसे आप याद रखेंगे। EXIST तो इसे क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्ट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, एग्जिस्ट, इस तरीके से पढ़ेंगे एग्जिस्ट। एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, एग्जिस्ट मतलब होता है अस्तित्व। एग्जिस्ट मतलब अस्तित्व होता है, यानी किसी का एग्जिस्ट है, अस्तित्व है, तो हम उसे एग्जिस्ट बोलते हैं, अस्तित्व है। EXTRA तो इसे पढ़ेंगे, EX से पढ़ेंगे एक्स, EX से एक्स पढ़ेंगे, और TRA से पढ़ेंगे ट्रा, तो इसे पढ़ेंगे एक्स्ट्रा। क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, इसे क्या पढ़ा जाएगा, इसे पढ़ा जाएगा एक्स्ट्रा। और एक्स्ट्रा मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब होता है ज़्यादा। एक्स्ट्रा मतलब ज़्यादा बोल सकते हैं या फिर अधिक बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा, तो इसे आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला शब्द क्या लिखा गया प्यारे बच्चों। उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह वर्ड अच्छी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। क्लियर हो रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। EXPERT, EX से पढ़ेंगे एक्स, EX से एक्स पढ़ेंगे, PERT से पढ़ेंगे पर्ट, तो इसे पढ़ेंगे एक्सपर्ट। और एक्सपर्ट मतलब होता है विशेषज्ञ। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ, यानी किसी काम में कोई बहुत ज़्यादा मतलब विशेषज्ञ, अगर कोई किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा जानकारी होती है तो हम उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। जैसे ही इज़ ए इंग्लिश एक्सपर्ट, यानी वह एक अंग्रेजी के विशेषज्ञ हैं। जैसे हमारे चैनल का नाम क्या है, इंग्लिश एक्सपर्ट नाम है, तो मतलब अंग्रेजी के विशेषज्ञ, उसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, तो इंग्लिश एक्सपर्ट बोल सकते हैं। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ। EVENT तो इसे क्या पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ई, और VE से पढ़ेंगे वे, और एन से नो, टी से टॉप पढ़ेंगे, तो इसे पढ़ेंगे इवेंट। और इवेंट मतलब क्या होता है, इवेंट का मतलब होता है, इवेंट का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा। इवेंट मतलब प्रतिस्पर्धा, क्या पढ़ेंगे, प्रतिस्पर्धा होता है इवेंट। इवेंट मतलब प्रतिस्पर्धा। EITHER तो EI से पढ़ेंगे आई, EI से क्या पढ़ेंगे आई, और THER से पढ़ेंगे दर, तो इसे पढ़ेंगे आइदर। क्या पढ़ेंगे, आइदर पढ़ेंगे। आइदर मतलब होता है या तो। आइदर मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, या तो। आइदर, EITHER, आइदर मतलब या तो। EDITOR तो इसे पढ़ेंगे, ई से पढ़ेंगे ई, और DI से पढ़ेंगे डी, और TOR से पढ़ेंगे ट, और से र, तो इसे पढ़ेंगे एडिटर। एडिटर मतलब क्या होता है, एडिटर मतलब होता है संपादक। एडिटर मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों, संपादक होता है एडिटर। एडिटर मतलब होता है संपादक, तो इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए अगला क्या है, EAISALY तो इसे EASILY, तो EA से पढ़ेंगे ई से ई, एस आई से पढ़ेंगे जी, और LY से पढ़ेंगे ली, तो इसे पढ़ेंगे इजली। और इजली मतलब क्या होता है, आसानी से। इजली मतलब आसानी से, इजली, जैसे इजली मतलब आसानी से, इससे आप याद रखेंगे। देखिए अगर आप किसी चीज़ वर्ड मीनिंग को ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से सीखते हैं, ध्यान से समझते हैं, तो आपको वह वर्ड मीनिंग याद हो जाएगा। जैसे आप
एक बार में नहीं याद होता है तो आप दोबारा देख लीजिए, दोबारा याद नहीं होता तीबारा देख लीजिए। अगर आप बार बार किसी चीज़ को देखते हैं तो वह आपको याद हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको वर्ड मीनिंग नहीं याद हो रहा है तो आप क्या करिए, ध्यान से केवल वीडियो देखिए, ध्यान से सुनिए। जैसे आप किसी मूवी को देखते होंगे तो आप एकदम ध्यान लगा के देखते हैं तो आपको उस मूवी का पूरा पार्ट याद हो जाता है कि इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद क्या हुआ था, आपको वह पार्ट याद हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप यह सीखना चाहते हैं वर्ड मीनिंग तो आप ध्यान लगा के पूरा सुनिए, ध्यान लगा के देखिए, आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ वर्ड मीनिंग पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप मूवी देखते हैं तो उसमें आप पूरा ध्यान लगा देते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर भी पूरा ध्यान लगा कर देखिए। EAGER तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे ईगर, ईगर पढ़ेंगे। ईगर मतलब होता है आतुर, ऊपर हमने बताया इसका मीनिंग आतुर होता है। ENERGY तो इसे क्या पढ़ेंगे, एनर्जी पढ़ेंगे। EN से पढ़ेंगे एन और GER से पढ़ेंगे र और GY से पढ़ेंगे जी, तो इसे पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी मतलब क्या होता है, एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा, एनर्जी मतलब ऊर्जा होता है। ENTIRE तो EN से पढ़ेंगे इन, EN से पढ़ेंगे इन और TIR इसे पढ़ेंगे टायर, तो इसे पढ़ेंगे इंटायर, इसे पढ़ेंगे इंटायर। इंटायर मतलब होता है संपूर्ण, इंटायर मतलब संपूर्ण होता है इंटायर, तो इसे आप याद रखेंगे। तो ऐसे अगर आप अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को सीखते हैं तो धीरे धीरे करते हुए आप बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड मीनिंग को सीख जाएंगे और अंग्रेजी को पढ़ना लिखना बोलना बहुत ही अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, क्योंकि इन्हीं वर्ड मीनिंग से स्टोरी बना होता है, इन्हीं वर्ड मीनिंग से सेंटेंस बना होता है, इन्हीं वर्ड मीनिंग से कोई भी चीज़ अंग्रेजी में लिखा रहता है। तो जब तक आपको वर्ड मीनिंग नहीं पता रहेगा आप अंग्रेजी नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश की वर्ड मीनिंग सिखाता हूँ जिससे आप अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना सीख पाएँ। चलिए मिलते हैं प्यारे मित्रों अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।